कल रात जब हम सब अपने घरों में चैन से सो रहे थे, पाकिस्तान ने भारत पर ऐसा खतरनाक हमला बोला कि पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ हमले की कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत की अनशेकेबल ताकत की, हमारे जवानों की बेमिसाल बहादुरी की और एक ऐसी जीत की जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और चीन को भी सकते में डाल दिया। कल रात जब घड़ी में 11 बज रहे थे, पाकिस्तान ने हमास की तर्ज पर भारत के 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर पर सीधा हमला कर दिया। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन्स और यहां तक कि उनके सबसे घातक हथियार भी मैदान में उतार दिए। उनका मकसद था इन 4 राज्यों के सबसे अहम मिलिट्री बेस को तबाह करना, ताकि भारत की रक्षा प्रणाली को कमजोर किया जा सके। सुनकर हैरानी होगी कि सिर्फ राजस्थान और जोधपुर में 7 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। जम्मू में 8 मिसाइलें दागी गईं और गुजरात के सरक्रीक इलाके में भी कई हमले हुए। कुल मिलाकर एक रात में सिर्फ कुछ घंटों में 100 से ज्यादा हमले। सोचिए कितना डरावना मंजर रहा होगा। आसमान में मिसाइलों की गड़गड़ाहट और जमीन पर सैनिकों की चौकसी। लेकिन दोस्तों, यहाँ भारत की ताकत ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। हमारा मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, जो इजरायल के आयरन डोम से भी 2 कदम आगे है, उसने हर एक मिसाइल को हवा में ही रोक लिया। जी हाँ, हर एक। वीडियो फुटेज देखिए। रात के स्याह अंधेरे में आसमान में चिंगारियां बिखर रही थीं और हमारा डिफेंस सिस्टम हर हमले को नाकाम कर रहा था। इजरायल को तो फिर भी आसानी थी, क्योंकि हमास रॉकेट दागता था। लेकिन पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर एयर टू एयर मिसाइलों तक सब कुछ आजमाया। फिर भी हमारे एक भी मिलिट्री बेस को खरोंच तक नहीं आई। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव खबर है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक राजस्थान के एक मिलिट्री बेस के पास एक मिसाइल गिरी थी, लेकिन हमारे सैनिकों ने उसे सिर्फ 10 मिनट में डिफ्यूज कर दिया। इतना ही नहीं, उस मिसाइल का डेटा अब हमारे साइंटिस्ट्स स्टडी कर रहे हैं और सुनने में आया है कि उसमें कुछ ऐसे सीक्रेट कोड्स हैं जो पाकिस्तान की सैन्य रणनीति का राज खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने सिर्फ बचाव ही नहीं किया। हमने ऐसा जवाबी हमला बोला कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। भारत ने पाकिस्तान के सबसे अहम शहरों फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, कराची और सरगोदा के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। हमारे फाइटर जेट्स ने न सिर्फ हमला किया, बल्कि कुछ खबरें तो ये भी कह रही हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर 70 किलोमीटर तक घुस गए। और ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। पहले ही बताया था कि लाहौर में पाकिस्तान का चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है और कल रात फैसलाबाद का एयर डिफेंस भी पूरी तरह नेस्टन UNDP कर दिया गया। यानी अब रास्ता साफ है। हमारे जेट्स बिना किसी रुकावट के अंदर घुसकर हमला कर सकते हैं। मेरी एक और एक्सक्लूसिव खबर सुनिए। कराची के पास एक सीक्रेट अंडरग्राउंड हथियार डिपो को हमारे ड्रोन स्ट्राइक्स ने राख में मिला दिया। मेरे सोर्सेज का कहना है कि वहां पाकिस्तान ने चीनी ड्रोन्स और मिसाइलों का जखीरा जमा किया था, जो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इतना ही नहीं, इस हमले में पाकिस्तान का एक हाईटेक कमांड सेंटर भी तबाह हो गया, जहां से उनके सारे ऑपरेशंस कंट्रोल होते थे। कनाडा की मीडिया का दावा है कि इन हमलों में पाकिस्तान में 31 लोग मारे गए। कुछ कह रहे हैं कि ये सैनिक थे, कुछ कह रहे हैं कि आतंकवादी। लेकिन मेरे सोर्सेज का कहना है कि असल नंबर 60 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मुल्तान में एक ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास के कई गांवों में खिड़कियों के शीशे टूट गए। मेरे एक और सोर्स ने बताया कि इस ब्लास्ट में पाकिस्तान का एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर भी घायल हुआ है, जिसे अब गुप्त जगह पर शिफ्ट किया गया है। अब आते हैं इस जंग की सबसे सनसनीखेज खबर पर। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट्स मार गिराए, बल्कि उनके पायलटों को भी जिंदा पकड़ लिया। जी हाँ, आपने सही सुना। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उनके जेट्स अमेरिका के F-16 और JF-16 भी मैदान में थे। भारत ने सरगोधा में एक F-16, पंजाब के पठानकोट में एक JF-16 और राजस्थान के जोधपुर में एक और JF-16 को ढेर कर दिया। लेकिन असली मजा तो तब आया जब राजस्थान के एक गांव के लोगों ने एक JF-17 के पायलट को पकड़ लिया। सुनने में आया है कि वो पायलट पैराशूट से गांव के खेतों में उतरा और गांव वाले उसे पकड़कर सीधे सेना के हवाले कराए। गांव वालों ने बताया कि वो पायलट डरा हुआ था और बार बार पानी मांग रहा था। दूसरे पायलट को जम्मू के पास एक जंगल में पकड़ा गया और मेरे सोर्सेज का कहना है कि वो घायल था, लेकिन अब उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मेरी एक और एक्सक्लूसिव खबर है। इन पायलटों के पास से कुछ सीक्रेट मैप्स और डिवाइसेस मिले हैं, जिनमें पाकिस्तान की अगली स्ट्रेटेजी का जिक्र है। इन डिवाइसेस में एक हाईटेक कम्युनिकेशन डिवाइस भी शामिल है,
जिसे अब हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सच है तो भारत अब इस जंग में कई कदम आगे है। लेकिन दोस्तों, अभी तो और भी है। भारत ने पाकिस्तान के एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान को भी मार गिराया। ये विमान उनकी वायुसेना का दिमाग होता है। ये उनके जेट्स को कोऑर्डिनेट करता है, हमलों को मैनेज करता है और दुश्मन के मूवमेंट्स पर नजर रखता है। इसे मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहता है। मेरे सोर्सेज का कहना है कि ये चीनी AWACS था, जिसे पाकिस्तान ने पिछले साल 5 अरब रुपए में खरीदा था। हमारे सुखोई 30 जेट्स ने इसे लॉक करके एक सिंगल मिसाइल से ढेर कर दिया। इसकी तबाही ने पाकिस्तान की वायुसेना को पूरी तरह पंगु बना दिया। मेरी एक और खबर सुनिए। इस AWACS के साथ एक सीक्रेट रडार सिस्टम भी था, जिसके कुछ हिस्से अब हमारे कब्जे में हैं। हमारे साइंटिस्ट्स अब इसकी टेक्नोलॉजी का स्टडी करेंगे, जिससे हमारी वायुसेना और मजबूत होगी। आखिरी और सबसे धमाकेदार खबर है चीन की। उनकी सबसे ताकतवर एयर टू एयर मिसाइल PL-15, जो उनकी शान थी, भारत के खिलाफ पूरी तरह फेल हो गई। इन मिसाइलों की फुटेज देखिए। सारी मिसाइलें बिल्कुल सही हालत में हमारे कब्जे में हैं। पाकिस्तान ने इन्हें हमारे जेट्स पर दागा, लेकिन एक भी निशाने पर नहीं लगी। और अब भारत के पास 3 से 4 PL-15 मिसाइलें हैं, वो भी अच्छी कंडीशन में। हमारे साइंटिस्ट्स अब इनका स्टडी करेंगे और चीन की इस टेक्नोलॉजी का हर राज खुल जाएगा। मेरी एक और एक्सक्लूसिव खबर है। सुनने में आया है कि इन मिसाइलों के डेटा से भारत ने एक नया काउंटर मिसाइल सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिया है, जो भविष्य में चीन के खिलाफ गेम चेंजर साबित होगा। इतना ही नहीं, मेरे सोर्सेज का कहना है कि इन मिसाइलों में कुछ ऐसे सेंसर लगे थे जो चीनी सैटेलाइट्स से कनेक्टेड थे। अब भारत इन सेंसरों का स्टडी करके चीन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का भी पता लगाएगा। तो दोस्तों, ये थी कल रात की वो कहानी जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया और चीन को भी सख्त चेतावनी दे दी। पाकिस्तान तो डूबा ही, साथ में चीन की टेक्नोलॉजी भी भारत के हवाले हो गई। ये रात इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारी ताकत से टक्कर लेना नामुमकिन है। हमारे जवानों की बहादुरी को सलाम और हमारे साइंटिस्ट्स की मेहनत को नमन। तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद।